विनीत जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि लगातार आप लोगों पर ये आक्षेप लगाती रही कि दिल्ली मॉडल कितना चर्चित है। न्यूयॉर्क टाइम्स में फोटो छप रही है, तस्वीरें छप रही हैं और वहां पर जांच एजेंसियों को भेजकर आप लोग उनकी पॉपुलैरिटी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार ये जारी है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत बहुत जूनी है। तो ये उसी का उदाहरण है। जो ये आप नीति है, एक्साइज जो पॉलिसी थी, उसके ऊपर हमारे पहले से ऑब्जर्वेशन थे और हमने उनको बताया भी था कि इसके अंदर घोटाला हुआ है। जिस तरह से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीकर को लेकर उन्होंने पीपीटी किया था और जो शराब के ठेके थे उनका नंबर बढ़ाया था, जो ड्राई डे थे उनको कम किया था, टाइम को बढ़ाया था, और जिस तरह से युवकों को धकेलने की कोशिश उन्होंने की थी शराब के अंदर, और जहां शराब की दुकान नहीं खुल सकती है, बैंड एरिया है, डीपी में अनअप्रूव्ड एरिया है, वहां पे भी उन्होंने ठेकों को लाइसेंस दिए थे। तो मुझे लगता है कि उनको ये जवाब तो देना पड़ेगा कि कितना करोड़ का ये घोटाला था, और ये घोटाला सबके सामने है। कोई बिना इसके अगर मनीष सिसोदिया जी ने अगर किया है कि उसमें अगर कोई घोटाला है तो उनको चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं आपको कुछ मुद्दे बताता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कभी ठेका नहीं दिया जाता है। उन्होंने वो रूल को चेंज किया और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डायरेक्टली मार्केट करेगी। नंबर 2, कार्टेल बना के एक ही कार्टेल को ये ठेका दिया गया। सही, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर लीकर में कोई दिक्कत आई तो उसकी जो कंप्लेंट करनी है, उसके जांच जो करेगी, वो डिपार्टमेंट न करते वो डिस्ट्रीब्यूटर करेगा। यानी जो खुद शराब खराब बेचेगा वही अपनी जांच करेगा। ऐसा भी उन्होंने किया था। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेका देना और 144 करोड़ रुपए का सीधा सीधा आरोप है। अर्नेस्ट मनी जो है उसको वापस देना, इस तरह के घोटाले उन्होंने किए हैं। और आप जो बार बार न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करें, न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर मैंने कई बार लिखा हुआ है कि उन्होंने जो बातें बताई थी गलत थी। दूसरा, अगर किसी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर ने किसी के बारे में लिख दिया तो चोर साहूकार नहीं बन जाता है। और अगर शिक्षा नीति की बात है तो मैं आपको एक केवल बात बताता हूँ। सन 2017-18 के अंदर 42,503, मेरे नंबर को आप लिखिए, आंकड़े को लिखिए, 42,503 बच्चे जो थे 10th स्टैंडर्ड फेल हुए थे। उसमें से केवल 3,812 को री एडमिट उन्होंने किया था। 38,681 बच्चे कहाँ गए? अगर मेरे आंकड़े गलत है तो मेरे ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। ये 38,681 बच्चे कहाँ गए ये वो बताए। 12वीं के उसी समय उसी साल में 10,566 10,566 बच्चे फेल हुए। उसमें से केवल 943 को उन्होंने रीएडमिट किया। 9,023 बच्चे कहाँ गए? तो ये जो 47,000 बच्चे उस साल, मैं एक ही साल का आंकड़ा दे रहा हूँ, मैं बाकी भी आंकड़ा तो दे सकता हूँ, ये सारे बच्चे जो है वो कहाँ गए? और उनको आपने जानबूझकर सिस्टम से बाहर, एजुकेशन सिस्टम से बाहर करके ओपन एजुकेशन डाल दिया, उनका जिंदगी खराब कर दिया, केवल क्योंकि आपको स्टैटिस्टिक्स अच्छा देना था। कोई अच्छा मॉडल नहीं है ये वाला, ये गरीबी में, दरिद्रता में डालने वाला। आपने पेपर का उदाहरण दिया, मैं आप ही के टाइम्स का उदाहरण दिया, टाइम्स की ही रिपोर्ट है, आपके ही न्यूज़पेपर ने दी। और मुझे लगता है कि आपका जो टाइम्स ग्रुप का जो पेपर है वो न्यूयॉर्क टाइम्स से बढ़िया है। दूसरा, अगर आपको न्यूयॉर्क टाइम्स पर टाइम्स के ऊपर अगर विश्वास नहीं है तो आइए वायर का आपको एग्जांपल देता हूं। इल्मा खान करके जो बच्ची थी, उसको सिस्टम से उन्होंने बाहर निकाला, वो फेल हुई, उसको रीएडमिशन नहीं दिया, अब उसके घर वालों ने उसको जबरदस्ती शादी करने की बात की है। ये वायर की रिपोर्ट है। मैडम, इन्होंने जिंदगियां खराब की है बच्चों की। जी विनीत जी, रवि श्रीवास्तव जी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आपके पार्टी में भी बड़ी सारी धांधली है, लेकिन आप तो लोगों को बाहर भगा देते हैं और बाकी पार्टियों पर जांच बिठा देते हैं, एजेंसियों को उनके पीछे दौड़ा देते हैं क्योंकि आप सत्ता में, इसलिए। मुझे लगता है कि इनको ना वो पुरानी कहावत याद दिलानी पड़ेगी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यानी जब इनकी बहुत सुनाते हैं। मैं बीच में नहीं बोला था रवि जी, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। आपने कहावत के भी बात बता दीजिए ना रवि जी। आप मेरे से उम्र में बड़े हैं तो मैंने आपका सम्मान किया। आप बोलिए, आप मुद्दे पे रवि श्रीवास्तव जी बोलने दीजिए ना। रवि श्रीवास्तव जी, रवि जी, आप बीच में बोलेंगे तो आपकी बकवास सही हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। मेरे मुद्दों को सुनिए और आपको भी अच्छा लगेगा। जैसे मैंने कहा कि शराब के अंदर जो डील हुआ उसमें 30 करोड़ रुपए का अर्नेस्ट मनी वापस दिया। मुझे आज तक का प्रोसीजर पता है कि कहाँ पे सरकार के अर्नेस्ट मनी को वापस दिया जाता है, कौन से लॉ के नीचे, कौन से रूल के नीचे उन्होंने ये दिया था। 144 करोड़ रुपए का सीधा घोटाला है, सामान्य आदमी भी समझ सकता है। जो दारू बेचेगा, जो शराब बेचेगा, वही उसकी जांच करेगा। ये जो रूल बनाते हैं, ये रूल बनाने के बाद में कोई अंधा भी आदमी बता देगा कि इसके अंदर कितना उजाला है। मैं एक और आपको एक बात बता दूं कि ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को शराब के ठेके देने, ये देखने के बाद में कितना भी अनपढ़ आदमी होगा तो समझ जाएगा कि इसके अंदर कोई घोटाला है। ड्राई डे को कम करना, समय को बताना, आप पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है कि कितने घरों को बर्बाद करेंगे? आपने अगर देखा होगा तो 2015 से लेकर 2022 का अगर आपने डेटा लिया तो दिल्ली के अंदर कितने लोग शराब पी के उनके एक्सीडेंट्स हुए होंगे या उनकी बीमारियां हुई होंगी, उनके घर में जो है मतभेद होने के कारण घर उनके जो है टूटे होंगे। आप इसके बारे में कहीं पे भी आपके मन में कोई दुविधा नहीं है? शराब बेच रहे हैं, क्या भूल है कि शराब बेच रहे हैं? ये मॉडल बेचेंगे दुनिया में कि हम जो सामान्य आदमी था उसको बेवड़ा बना रहे, उसको दारा शराबी बना रहे, उसको लाचार बना रहे। शराब सिर्फ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का पीपीटी करें। उन्होंने कभी पानी पीने का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया कि भाई हर घर में पानी मिलेगा,
कैसे गरीब आदमी के घर पे पानी जाएगा, कैसे घर हर आदमी को प्रदूषण से मुक्त करेंगे, उसके बारे में नहीं सोचा। और ये जो झूठा प्रोपेगेंडा न्यूयॉर्क टाइम्स कैसे छापता है मुझे भी पता है, आपको भी पता है। और रवि जी आपके जैसे व्यक्ति को अगर छपना होगा तो वो भी छाप देंगे, वो चेक नहीं करेंगे कि आप सही बोलते हैं कि गलत बोलते हैं, वो उनका एजेंडा चलाते हैं। तो मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि जो आपने एजुकेशन टाइम्स का बताया, मुझे जरा जवाब दीजिए 2017-18 में क्या 42,503 छात्राएं गर्ल स्टूडेंट्स ये सिस्टम में फेल हुई थी क्या? और 38,691 मैं आपको स्पेसिफिक नंबर दे रहा हूँ 38,691 38,691 लड़कियों को दोबारा अपनी एडमिशन लिया। क्या होगा इन बच्चियों का? पेरेनियल पॉवर्टी, तो यानी जिंदगी भर तक गरीबी के अंदर रहेंगे, इनकी एम्प्लॉयबिलिटी नीचे गिरेगी, इनके घर के अंदर उनके ऊपर शोषण होगा। इसके बारे में कुछ सोच होता था क्या? आपको शर्म आनी चाहिए रवि जी, जब आप ये कहते हैं एजुकेशन मॉडल जहां पे आप गरीब बच्चों को बाहर निकाल देते हैं, ढकल देते हो उनको नेशनल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था के अंदर ढकल देते हो, एनआईओएस के अंदर ढकल देते हो, ताकि आपके आंकड़े सही दिखेंगे। आंकड़े दिखाने के चक्कर में आप बच्चों का जो है ना फ्यूचर खराब कर रहे हैं। मैंने आपको नाम लेके बताया, वायर तो आप ही लोगों का न्यूज़पेपर हमारे विरोध में लिखता है, हमसे खफा रहता है, हमसे वो जाति नहीं रखता है,